हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ढेसा ढेसी छोड़ इस कविता के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या किया था, इसके जो आपकी कविता थी उसको डिटेल लाइन बाय लाइन समझ चुके थे। तो इस कविता जो एमसीक्यू आपके बनाए जा सकते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार इसका जो लेखक है उसको भी समझ लेते हैं और ये कौन सी किताब में छपी हुई है। तो ये हमारे एक पथिया डोंगल महुआ की आपकी 10वें नंबर की कविता है, जो हमें जेएसएससी सीजीएल के लिए आपका खोटा सिलेबस के अनुसार 10 कविताएं पढ़नी है एक पथिया डोंगल महुआ की। उसमें से ये 10वें नंबर की कविता है, ठीक है। लास्ट कविता यही है, ठीक है। आपका जो हमें सीजीएल के लिए पढ़नी है। टोटल आपका एक पथिया डोंगल महुआ में कितनी कविताएं हैं, तो वो 47 कविताएं हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि एक पथिया डोंगल महुआ में टोटल कुल कितनी कविताएं, तो 47 है, ठीक है। तो वो भी हमें याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि आपका ढेसा ढेसी छोड़ के आपके ये श्री पारसनाथ महतो जी हैं, है ना। तो कवि का नाम भी याद रखना है कि श्री पारसनाथ महतो जी इसके आपके कवि हैं। और जो ये किताब ये जो कविता है वो जिस किताब में छपी है एक पथिया डोंगल महुआ में, उसके संपादक और संकलनकर्ता कौन है, तो आपका एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक और संकलनकर्ता श्री संतोष कुमार महतो जी हैं, ठीक है। श्री संतोष कुमार महतो जी आपका एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक और संकलन करता है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे, एक बार कविता की लाइन को मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो पहले कर चुके हैं, तो इसमें सिर्फ कविता को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जल्दी से पढ़ दूंगा, सो दैट ये कि याद भी हो जाए और उसके बाद में जल्दी से हम एमसीक्यू भी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू भी कर लेंगे, ठीक है। तो और करेक्ट मनवा नहीं हलो सेले कमवा नहीं भेलो, क्या है कि तुम्हारा काम करने का मन नहीं था इसलिए काम नहीं हुआ। मन यदि रहे तलो तो कमवा है जीत लो, तुम्हारा मन रहता ना तो क्या होता, काम हो जाता। ढेसा ढेसी छोड़ उकसावे बांध कर, क्या कि एक दूसरे पे आरोप लगाना छोड़ो और काम को करने का उपाय सोचो, ठीक है। उकसावे बांध कर टोका टोकी छोड़, क्या है कि उकसाने का, काम को करने का सोचो, ठीक है। और क्या है कि आरोप लगाना छोड़ो, टोका टोकी छोड़ लेबदावे कायन कर, क्या है कि तुमको ना एक दूसरे पे आपका टोकना, एक दूसरे को क्या है टोकना छोड़ो और क्या है काम को करने का सोचो, ठीक है। मन के कुकरावे छोड़ और मुंह के लुकावे छोड़, क्या है मन को ना छोटा करना छोड़ो और क्या है अपने मुंह को छिपाना भी छोड़ो। दांत के बिचकावे छोड़ नाक के ठरकावे छोड़, क्या है कि दांत को बिचकाना छोड़ो, नाक को ठरकाना छोड़ो। दोसर के ढेसावे छोड़ और लई की कोड़ी और खुदे कोड़, क्या है दूसरे पे आरोप लगाना बंद करो और क्या है कि कुदाल लेकर के तुमको खुद ही कोड़ना है, ठीक है। फूटा लायर के जल्दी जोड़, फूटा हुआ तुम्हारा मेढ़ है ना तो उसको जल्दी से तुम जोड़ो, ठीक है। धान रोपे हो तो पानी रोके है पड़, तो तुमको धान रोपना है ना खेत में तो क्या करना होगा, पानी रोकना ही पड़ेगा, ठीक है। फूटल हो वायर तो जल्दी जोड़, ठीक है। तुम्हारा मेढ़ जो है ना खेत का वो टूटा हुआ है तो क्या करो, तुम उसको जल्दी से जोड़ो, ठीक है। फुटल है वायर तो बांधे पर, तो क्या कि तुम्हारा जो मेड़ है वो क्या है टूटा हुआ है तो खेत का, तो उसको क्या है तुमको बांधना ही पड़ेगा। तुमको अपना जो है ना कि खेत में धान लगानी है तो, ठीक है। हाथे कोड़ी धारे है पर तो तोरा और आय कोड़वा मूसा के मारे है पर मोरावे पर, तो क्या है कि तुमको ना हाथ में कुदाल उठाना ही पड़ेगा और जो तुम्हारे खेत के लिए मेड़ जो है उसको तोड़ने के लिए जो चूहा लगा है उसको तुमको मारना ही पड़ेगा, ठीक है। दोसर के नाइट हिसाब पर, तो दूसरे पे आरोप नहीं लगाना पड़ेगा कि इसने कर दिया है उसने कर दिया है, ठीक है। लेकिन कोड़ी और खुदे कोड़, क्या है कि तुमको ना अपना कुदाल उठा करके तू ये खुद ही कोड़ना है, ठीक है। फुटल हो वायर जल्दी जोड़, कि अब क्या करो तुम्हारा मेड़ जो है ना वो खेत का वो टूटा हुआ है तो जल्दी से तुम क्या करो उसको जोड़ो, ठीक है। आटेंगा आटेंगा चढ़े खो तो नीचे लगा है पर, तो तुमको सफलता के शिखर पे चढ़ना है तो क्या है तुमको सीढ़ी लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। दापाई ने दाप दिए पर, तो तुमको क्या है कि आपका सीढ़ी पे क्या है, सीढ़ी के जो दापेन है उसमें पैर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नाय चढ़े खो तो मटियाल रख, क्या है कि तुमको सफलता के हासिल नहीं करना है, सफलता में नहीं हासिल करना है तो मटियाल रहो, मतलब कि ऐसे ही पड़े रहो, ठीक है। चढ़ती हुई जवानी में सठियाल रख, क्या कि चढ़ती हुई जवानी में क्या है कि बुढ़ापे जैसा सठियाल रहो, ठीक है। 60 की उम्र के जैसा सठियाल रहो, ठीक है। ढेसाव ना लिसन आर दापन के, क्या है कि सफलता के रास्ते को तुम नहीं क्या हो कि आरोप लगाओ, ठीक है। ये कि रास्ता ही गलत है, रास्ता ही आपका डिफिकल्ट है, ठीक है। तो सफलता की सीढ़ी पे, सफलता की जो सीढ़ी है उसको आरोप मत लगाओ, ठीक है। आगू सरकेले हो तो धारे पर, तो क्या कि तुमको आगे सरकना है ना, आगे ऊंचे उठना है तो क्या है तुमको आपका जो है पैर उठाना ही पड़ेगा। गाढ़ा ढोढ़ा के डेंगे पर, तो जो आपके क्या है रुकावटें हैं उसको पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। धुकुर पुकुर करना है, चुकुर मुकुर देखना है, क्या है कि धुकुर पुकुर मत करो और क्या है चुकुर मुकुर इधर उधर मत देखो। एक एक मुसु चाल चले है पर, तो काट ले बांस और बोर्ड और टूटल निशान के जल्दी जोड़, क्या है कि तुम बांस काट लो और क्या टूटे हुए सीढ़ी को क्या करो जल्दी से जोड़ो और क्या करो अपना ढेसा ढेसी छोड़, दूसरे पे आरोप लगाना छोड़ो, ठीक है। हिटगल हो पकल फोर आसान आसरा लागले तोड़, क्या है तुम्हारा जो फल है ना पका हुआ, वो जिसको सफलता जो है वो क्या है पका हुआ है, अब जस्ट क्या है कि तुमको उम्मीद है तो क्या करो उसको जल्दी से क्या है कि हासिल करो, ठीक है। लटकल हो किस्मत जो उठाओ लेवतार
खुदे लेबत। ये फल जो है लटका हुआ है तो उसको तुमको हासिल करना है तो क्या है, उठाओ लेबदा और खुद ही लेबत, खुद ही फेंको, ठीक है, लेबदा को और फल को गिराने के लिए। को बोल नहीं कोनो दोसर शब्द, क्या है, दूसरा कोई शब्द बोलो मत, ठीक है। खाए खाए को पाकल फोड़ तो गिराहे पर, तो तुमको पका हुआ फल गिरा तो खाना है ना, तो उसको गिराना ही पड़ेगा, ठीक है। हाथे लेबदा धरे पर, तो तुमको हाथ में ना लेबदा पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ढेका ढेका पत्थर लिए है पर, तो तुमको ना ढेका पत्थर हाथ में लेना ही पड़ेगा। दोसर के नाय ढेसावे पर, तो उठाओ लेबदा और खुदे लेबत, बोल नाय कुछो कुछो दोसर शब्द, क्या है कि दूसरे को आरोप नहीं लगाना है, तुमको क्या करना है, उठाओ लेबदा और खुद ही लेब दो, और क्या है कि आप दूसरे पे आरोप लगाना बंद करो, ठीक है। चेत 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 एखने चेत चरल जाहो तोर पाकल खेत, सोंगा पैन मंझियस रेत, बेचवे खो तो धैर्य ले बेत, तोय कमजोर नाय तोय कामचोर नाय तोय डरू नाय तो ये मनहरो। क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ना कि तुमको चेत 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 जाग जाओ अभी जल्दी से जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो खेत है वो क्या है, चरते ही जा रहा है ना, और अपने खेत को बचाना है, तो जल्दी से जाग जाओ, ठीक है। तो ये कमजोर नहीं है, तुम कमचोर भी नहीं है, ठीक है। तो ये डरो नहीं तो ये मनहरो, क्या है कि तुम डरपोक भी नहीं हो, तुम क्या है मन से हारे हुए इंसान हो। तो ये मार नहीं तो ये गरुड़, क्या है कि तुम ना क्या हो, सिंपल, आपका क्या है, साधारण गाय के जैसा सीधे हो, ठीक है। तनको नहीं रह मन मारो, कोड़े है तो तोरा किरीबुरु, क्या है, तनको थोड़ा सा भी क्या है मन मार करके मत रहो, क्या है, तुमको किरीबुरु पहाड़ जो है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एखने एखने करे है तो शुरू, खोजे न खो तोरा गुरु, क्या है कि तुमको ना अभी शुरुआत करना पड़ेगा, गुरु की आशा में नहीं रहना है, ठीक है, कि गुरु आएंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये करेंगे, ठीक है। कोई रास्ता बताने वाला है तभी हम सफलता के रास्ते में चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बीतल बातें पछतावे छोड़, दोसर के ढेसावे छोड़ा, ढेसा ढेसी छोड़, ठीक है। ये आपका क्या है कि कविता के माध्यम से बोल रहे हैं कवि, ठीक है, कि दूसरे पे आरोप लगाना छोड़ो और बीती हुई बातों पे पछताना छोड़ो, ठीक है। ये हमारा कविता के माध्यम से आपका जो कवि थे उन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि इससे जो हमारे एमसीक्यू जो होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो किस टाइप से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या किया है कि इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में किए हैं हर एक को, कि इसका किस टाइप से आपका क्या है, क्या अर्थ है और किस तरीके से है ना कि जो कवि है वो क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, इस कविता को के माध्यम से। अब देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को, ठीक है। कवि ढेसा ढेसी छोड़ के काहे कहा, क्या है ना कि कवि जो है ढेसा ढेसी छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है कि एकर से काम बिगड़े है, ढेसा ढेसी के अपन धन लागय, और सी बोला जा रहा है कि एकर से समय पर काम हवे है, और डी बोला जा रहा है एकर से आदमी बीमार हवे है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इससे क्या होता है, काम बिगड़ता है, एक नंबर ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ढेसा ढेसी लगाने से ना, दूसरे पे आरोप लगाने से क्या होता है, काम बिगड़ जाता है, ठीक है। जो काम होने का भी रहेगा वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ये कविता एक आदमी के भीतर की जगह है, ये जो कविता है ना आदमी के अंदर क्या जगाता है, ए बोल रहा है प्रेम भाव, बी बोल रहा है कामे खूब, और सी बोला रहा है आपका आपन जिम्मेदारी। तो कौन सा आपका है ना कि ये आपका, और डी बोला जा रहा है बी और सी दोनों, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये कामे जिम्मेदारी, कामे खूब और क्या है आपन जिम्मेदारी, ये दोनों ही जगाते हैं, मतलब आपका डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी और सी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा चेत 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 एखने चेत चरल जाहो पाकल खेत ई मंजी ई पंक्ति जैर भाव हके, ठीक है। ये जो पंक्ति है ना इसका क्या अर्थ है, ठीक है। अपन खेत में माटी धरती माटी के बचावे के लिए चेतना जगवे के, और क्या है गरु डांगर के फसल से बचवे के, और गरु डांगर से फसल के बचवे के, और सी बोला जा रहा है आपका पाकल फल के से सावधान रहे, डी बोला जा रहा है एकर में कौन होना है। तो क्या है कि ये जो है ना चेत चेत चेत, अब एकने चेत चरल जाओ खेत वाला, इसका क्या तात्पर्य है कि अपने धरती माटी को बचावे ले चेतना जगाने का, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, कविता के मुताबिक अचंगा चढ़े खातिर की करेक्ट जरूरी है ना, कि अचंगा चढ़ना है, शिखर पे चढ़ना है, तो क्या करना जरूरी है कविता के मुताबिक, तो हमें क्या है, ये आपका बोला जा रहा है धोती समटेक, बी बोला जा रहा है निशान सीढ़ी लगवे, सी बोला जा रहा है दापन टी, और डी बोला जा रहा है बी और सी दोनों। तो क्या है कि आपका बी नंबर और सी नंबर ऑप्शन दोनों ही करेक्ट होगा, निशान लगवे और दापने दाब दिए, है ना, कि ये दोनों ही आपका ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हमारा कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो फिफ्थ नंबर बोल रहा है क्या, आज आयर कोड़वा मूसा के मारे है पर तो कि की लक्षित है, यह इसका अर्थ क्या समझ में आता है, आयर कोड़ा मूसा के मारे है, तो इसका क्या मतलब होता था कि ये जो है ना कि ये बोला जा रहा है क्या, खेत के नुकसान पहुंचवैया वाला भूस के मारे के, और बी बोला जा रहा है क्या देश परदेश समाज के खोखला करवैया के मारे के, और सी बोला जा रहा है क्या अपन खेत के ठीक करे के, और डी बोला जा रहा है मूसा के उत्पाद से सावधान रहे के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये हमारा
जो हमारे लिए जो नुकसान करते हैं, ठीक है, देश परदेश से समाज को खोखला करने वाले को जितने भी हैं, उनको क्या है कि इस कविता के माध्यम से जो है कि बोल रहे हैं कि समाज को जो खोखला करते हैं उन लोगों को मारने की बात करते हैं, ठीक है। आपका बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। इस पे बात देखते हैं, क्या ये कविता कौन सामाजिक पद के बेसी प्रयोग है। इस कविता में है ना कौन से सामाजिक पद सो है कि पद का ज़्यादा यूज हुआ है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समाज का हुआ था, ठीक है। तत्पुरुष समाज जहाँ पे ऑप्शन है, तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या, पागल फोर के खाए खातिर कवि की करोहत है ना, पके हुए फल को खाने के लिए कवि क्या करते हैं, ए फेंके, और क्या है, बी है कि छुरी चाकू काटे, सी आपका गीत गावे, और डी बोला जा रहा है दोसर की आशा देखे के। तो क्या बोलते हैं कि ये जो है ना कि पके हुए फल को खाने के लिए वो क्या करते हैं, खुद खुद ही आपका क्या होता है, लेब्दे की बात किए हैं ना। तो ये नंबर ऑप्शन हमारा क्या है कि करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे आरोप नहीं लगाना, क्या करना है कि आपका लेब्दा खुद ही लेबत करके फल को गिराने की बात कहे हैं इस कविता में, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ये कविता कवि ककरा संबोधित करल है। तो इस कविता में है ना कवि जो है किसको संबोधित किए हैं, ये आपका क्या है, अपन जिम्मेदारी से भागे वाला के, बी बोला जा रहा है हाय निसार जुआन के, सी बोला जा रहा है आपका ये धरती का आदमी के, और सी डी बोला जा रहा है उपरोक्त सभी व्यक्ति के। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। सबको ये आपको क्या है संबोधित किए हैं ना, जिम्मेदारी से भागने वाले को, हाय निसार हुए जवान को, और क्या है कि धरती पे रहने वाले लोगों को, इन सबको आपको क्या संबोधित किए हैं, ठीक है। कविता के नजरे कोरी कादर आदमी मन हरू हवे है, कमजोर हवे है, बी में, और सी में बोला जा रहा है कमजोर हवे है, और डी में बोला जा रहा है ईमानदार हवे। जो है ना कि आपका बोला जा रहा है कोरी कादर आदमी क्या होते हैं, मनहरू होते हैं, या फिर कामचोर होते हैं, या कमजोर होते हैं। क्या बोला गया, मनहरू होते हैं, ठीक है। कामचोर नहीं तो ही कमचोर, नहीं तो ही कमजोर नहीं, ऐसा करके लिखा हुआ था, है ना। तो ये मनहरू, ठीक है। तो मनहरू ये आपका ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। मनहरू मतलब क्या की हवे, मनहरू का क्या मतलब होता है, मन से हारा हुआ इंसान ना, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में हमारा, ए बोला जा रहा है मनीहारी दुकान चलवे, और बी बोला जा रहा है जेकर से उत्साह की कमी हवे। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, उत्साह की कमी होती है, ठीक है, मन से हारा हुआ इंसान है, ठीक है। उसके बाद में आपका देखते हैं मनहरू कैसन समास है। ये जो मनहरू ना कैसा समास है, तो ये आपका कल के इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी डिस्कस किए थे, ये आपका तत्पुरुष समास है ना। तो तत्पुरुष हमें ढूंढ के निकालना है, ए नंबर ऑप्शन में हमारा करेक्ट है, ठीक है, ए नंबर आ जाएगा। उसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपका, ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि कहाँ के रवैया लागत। ये जो है ना ढेसा ढेसी जो छोड़ कविता के, वो कौन थे आपके कविता के कवि जो है हमारे पारसनाथ महतो जी हैं। तो वो कहाँ के रहने वाले थे, हथवाल और मांझी के रहने वाले थे, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हथवाल और मांझी के रहने वाले थे, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं क्या, ढेसा ढेसी छोड़ कविता कवि लागे, ठीक है। इसके जो कवि हैं वो कौन होते हैं, ए बोला जा रहा है संतोष कुमार महतो, बी पारसनाथ महतो, सी प्रेमनाथ महतो, और डी श्यामलाल महतो। तो कौन होते हैं ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि, पारसनाथ महतो जी होते हैं, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि कहाँ के रवैया हकत, ठीक है। ये जो ढेसा ढेसी छोड़ कविता जो है इसके कवि जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो इसको ये रिपीट हो गया है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हथवाल और मांझी के रहने वाले थे, ठीक है। आरटीसी कॉलेज में वो प्रोफेसर थे, ओके। आरटीसी और मांझी में, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे आपका 15 नंबर है, ढेसा ढेसी की माने हुए हैं, ठीक है। आपका ढेसा ढेसी का क्या मतलब होता है, तो ये क्या है कि अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पे आरोप लगा करके उसको दूसरे पे आरोप लगाना, ठीक है। आपका क्या है, तो ए बोला जा रहा है आपका लड़ाई झगड़ा करे, बी मारा पीटा करे, सी बोला जा रहा है कि जिम्मेदारी के दोसर पे ला दे, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आपका देखते हैं कि 16 नंबर में ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कई अंतराल पूरल है, ठीक है। अब कितने अंतराल के बाद में ना ये कविता जो है पूरी हुई है, तो ये 7 अंतराल में पूरी हुई है। याद रखने के तथ्य है यहाँ पे कि ये 7 अंतराल में पूरी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ए 5, बी आपका 8, और सी 9, डी आपका 7। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा 7 करेक्ट होगा, ठीक है। ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि पारसनाथ महतो खोटे ककर जीवनी लिखल है ना, कि ढेसा ढेसी छोड़ है पारसनाथ महतो जो है इसके जो कवि हैं, वो उन्होंने और किसकी जीवनी लिखी हुई है, तो वो शेख भिखारी जी की जीवनी लिखी हुई है, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। शेख भिखारी का जीवनी पारसनाथ महतो जी ने लिखा है, ठीक है। दापन निशान के अर्थ की हवे है, दापन निशान का क्या मतलब होता है, निशाना दया, ए बोला जा रहा है निशाना, और बी बोला जा रहा है दया, सी बोला जा रहा है सीढ़ी बांस बांस लकड़ी की, और डी बोला जा रहा है दिया जलाना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी आपका दापन निशान का मतलब होता है ना। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। मनमरु कमचोर
कौन किसमें एक शब्द है कि ये जो मनमरु और कमचोर जो शब्द है वो किस प्रकार के शब्द है, तो ये हमारा क्या था कि आपका समासिक शब्द थे, समास है, और वो उसमें से भी कौन सा है आपका ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो हमें ये याद रखनी है, मनमारू मनहरू, ठीक है, ये सब आपके क्या तत्पुरुष समास है। ओके, उकसावे बाइन कर आ लेबदावे काइन कर से कवि की प्रेरणादात है ना, कि उकसावे बाइन कर और क्या है लेबदावे काइन कर, इससे कवि क्या है कौन सी प्रेरणा देना चाहते हैं, एक कर्मठता का, बी आपका क्या है कुछ नवा नाय करे के, सी आपका क्या है हायर माने के, डी आपका बहकावे के, तो क्या बोलते हैं कर्मठता का ये आपका उद्देश्य देते हैं, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में आयर कोड़वा मूसा के मोरावे पर तो एक से कौन भाव नुकायल है, इसमें है ना कि आयर कोड़वा मूसा को मारना ही पड़ेगा, इसमें से कौन सा भाव आपका छिपा हुआ है, ये बोला जा रहा है क्या बोड़ बोड़ मूसा के मारे के सीख, बी बोला जा रहा है संकल्प के तो तोरे वाला विचार के मारे के, और बी बोला सी बोला जा रहा है मूसा चूहा के परिचय के रोके के, और डी बोला जा रहा है क्या सगी सगर घरी सावधान रहे के, तो कौन सी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा कि आयर कोड़ा मूसा के मारे हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है आपका वो संकल्प संकल्प को जो तोड़ने वाले विचार है ना उनको मारने का। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, किरीबुरु के की माने हैं, किरीबुरु का क्या मतलब था, तो इसको बताए हुए भी थे कि इसका मतलब होता है पैसा का पहाड़। ठीक है, तो ये ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पैसा का पहाड़। ठीक है, पारसनाथ महतो कौन कॉलेज है, प्राचार्य है, ये बोला जा रहा है आपका कि रांची कॉलेज में, रांची कॉलेज रांची, बी बोला जा रहा है एसएस कॉलेज रांची, और क्या है डी बोला सी बोला जा रहा है रामगढ़ कॉलेज, डी बोला जा रहा है आरटीसी कॉलेज और मांझी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, आरटीसी कॉलेज और मांझी। ठीक है, उसमें बाद में देखते हैं क्या के तोई कविता की किताब के लिखलत है ना, ये जो कविता संग्रह है के तोय, इसके जो आपका किताब किन्होंने लिखा हुआ है, तो ये जो लिखने का काम जो किए हुए हैं वो आपका क्या है पारसनाथ महतो जी लिखे। ठीक है, तो ये आपका पारसनाथ महतो जी, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो वीडियो था उसमें हमने सारा चीज़ें डिस्कस किए कि किस टाइप से आपका है कि कविता में कवि क्या बताना चाह रहे हैं, उस कविता को भी इसमें हमें समझे, और इसके कुछ आपके एमसीक्यू जो बनाए जा सकते थे उसको भी डिस्कस किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।